Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. I already have uploaded part 1 and now I am going to upload part 2 of the same chapter, The Fun They Had. So let's start the explanation line by line. Okay, so those who have missed my lecture, they can visit my channel and they can just go through the explanation of part 1 of chapter The Fun They Had. Okay, so let's start. He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. ओके तो बिफोर आई गो अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि किस पॉइंट पे हम लोगों ने कल एक्सप्लेनेशन स्टॉप किया था कि मार्गी वॉज स्टार्टेड हेटिंग द स्कूल. ओके, और उसका जो एसएसटी का जो टेस्ट हो रहा था उसमें वो वर्स्ट पे वर्स्ट करती चली जा रही थी. एंड देन व्हाट हैपेंड, उसकी मम्मी ने उसको एक काउंटी इंस्पेक्टर के पास जा कर के भेज दिया था. अब यहाँ पर क्या है, एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर सो कॉल्ड अ पर्सन हु डज द इंस्पेक्शन. इंस्पेक्टर सिर्फ वही नहीं होता है जो कैप लगा कर के पुलिसमैन होता है. इंस्पेक्टर इज समवन हु इंस्पेक्ट एनीथिंग, ठीक है, जो जांच पड़ताल करे. तो यहाँ पर क्या है, मार्गी को इंस्पेक्ट करने एक सो कॉल्ड राउंड लिटिल मैन आता है. एंड हु इज दैट राउंड लिटिल मैन? दैट राउंड लिटिल मैन इज अ काइंड ऑफ robot. Okay, he smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. अच्छा, अब उसे क्या हुआ कि हम मार्गी को लगा था कि जो नया ये मैकेनिकल टीचर आया है हो सकता है इसे कुछ ना आता हो, बट शी वॉज रॉन्ग. व्हाट हैपेंड कि जो उसकी नई टीवी स्क्रीन थी, it started displaying all the question answers of SST. Okay, that was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put the homework and test papers. अच्छा, उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट हुआ करता रहा होगा जिसमें वो होमवर्क डाल देती है और अपने टेस्ट पेपर्स डालती है. तो शी पर्टिकुलरली हेटेड दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, जिसमें उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने होते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज द रीजन वाई शी स्टार्टेड हेटिंग द मैकेनिकल टीचर. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न. When she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the mark in no time. अच्छा, अब वो बता रही है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप का एक कोड होता था, उस कोड के थ्रू जैसे आजकल MCQs वगैरह होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर उन लोग का भी कोई आफ्टर n नंबर ऑफ ईयर्स यही होगा कि हाँ कोडिंग में सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, तो कुछ कोड वगैरह लगा करके वो जो है उस स्लॉट में होमवर्क वगैरह डालती है, टेस्ट पेपर्स डालती है. ठीक है, और मैकेनिकल टीचर चूँकि वो ह्यूमन एरर्स से फ्री रहता है, ठीक है, तो वो विद इन नो टाइम, बिल्कुल भी समय नहीं लगता उसे एक मार्क्स कैलकुलेट करने के देने में, क्योंकि वी पीपल टेक द टेस्ट पेपर्स. ठीक है, वी डू द करेक्शंस, वी ऐड एंड विल कैलकुलेट द मार्क्स एंड देन वी हैंड ओवर द टेस्ट पेपर्स टू द चिल्ड्रेन. बट ऐसा यहाँ पर नहीं है. मैकेनिकल टीचर जो मशीन है वो चुपचाप से पेपर स्लॉट लेती है, बहुत ही जेन्युइनली और फेयर मार्किंग करके वापस दे देती है, वो भी कुछ सेकेंड्स में. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." अच्छा, अब क्या है कि that inspector who came to check that particular box जिसमें उसे SST का टेस्ट दे रही थी, तो उस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर ने बताया कि ये इस बच्ची की गलती नहीं है, मिसेस जोन्स. एंड हु इज मिसेस जोन्स हियर? मिसेस जोन्स इज अ मदर ऑफ मार्गी एंड टॉमी. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. अच्छा, अब वो बता रहा है कि ज्योग्राफी का जो सेक्शन था, जो SST का सेक्शन था, वो गियर अप हो गया था, मीन्स वो आगे बढ़ गया था. मीन्स यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि या तो ये स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है, या तो ये विदाउट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस देने की बात कर रहा है, या तो ये जो है सेशन या सेक्शन बढ़ जाने की बात कर रहा है. लाइक अगर ये मार्गी उस समय सेकेंड या थर्ड में होगी या फोर्थ में होगी, तो वो 5th-6th के लेवल की क्वेश्चंस डिस्प्ले कर रहा होगा. सो दिस इज द थिंग विच दैट इंस्पेक्टर इज टेलिंग टू हर मदर कि ये इस बच्ची की गलती नहीं है, बल्कि ये जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ गया है. इसी वजह से वो क्वेश्चंस विदाउट एक्सप्लेनेशंस के हैं और उसे समझ में नहीं आ रहे थे. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई मार्गी वाज डूइंग वर्स एंड वर्स्ट इन द एग्जाम.
Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. अच्छा, तो अब वो बता रहा है कि मैंने इसको जो है एक 10-year लेवल पर मैंने इसको जो है रख दिया है और अब उसके लेवल के क्वेश्चन आंसर्स वो पूछेगा. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्कीज हेड अगेन. वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कहता है कि एक्चुअली मुझे मार्की का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है दैट इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और फिर वो पीठ थपथपा के और उसका सर जो है आई मीन अ काइंड ऑफ यू कैन से बूस्ट करना, ठीक है, करके चला जाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर. अब वो क्या सोचती है, वो डिसअपॉइंट हो जाती है, निराश हो जाती है. वाई सो? क्योंकि वो ये आशा कर रही थी कि वो इस मैकेनिकल टीचर को लेकर के यहाँ से चला जाएगा. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उसे याद आता है कि एक बार टॉमी के टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था, जो मशीन थी, उसको ये काउंटी इंस्पेक्टर वगैरह आए थे और लेकर के चले गए थे. क्यों? क्योंकि उसके सिस्टम से पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो ब्लैंक हो गया था, वो चला गया था. इसलिए पूरे 1 महीने के लिए वो टॉमी के टीचर को उस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर के चले गए थे. So she said to Tommy, Why would anyone write about a school? तो फिर वो कहती है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल एक्चुअली है क्या. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. तो वो बहुत ही आँख चढ़ा के उसको देखता है. बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. तो टॉमी कहता है कि बुद्धू, ये हम लोग के जैसे स्कूल नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. फिर वो कहता है कि ये पिछले कितने भी 100 साल बीत गए होंगे, उस तरह का स्कूल की बात यहाँ पर हो रही है. हम लोग के जैसे स्कूल नहीं. ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो. फिर वो कहता है कि यहाँ पर बात हम लोग के नॉर्मल स्कूल्स की नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है जो सदियों पुराने स्कूल्स हुआ करते थे. और फिर वो बहुत ही लॉफ्टली, बहुत ही इम्फेसाइज करके, बहुत ही उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि ये सेंचुरीज अगो की बात हो रही है, सदियों पुराने स्कूल की बात यहाँ पर हो रही है और ये हम लोग के जैसा स्कूल नहीं है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. इट इज़ द पार्ट 2 and you will again get part 3 and n number of parts. Okay, we will complete the chapter very soon. So keep learning, keep loving literature. Wish you all the best. Do well. Thank you.